दोस्तों आज हम देखेंगे कि एक 15,000 या 25,000 की सैलरी वाला शख्स अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करे और फ्यूचर के लिए सेव कैसे करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने हर एक पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला स्टेप है बजटिंग का। जी, बजटिंग। अगर अब ये नाम जब आप सुनते हो तो एक रूल को फॉलो करना होता है और जो रूल है वो है 50/30/20 रूल। ये रूल यूज करना होता है। ये रूल क्या है एग्जैक्टली? यानी कि समझ लीजिए आपकी सैलरी का 50% एसेंशियल चीजों के लिए है, 30% आपकी सैलरी का जो आपकी वांट्स है, जो आपको चाहिए उसके लिए होता है, और 20% आपकी सैलरी का सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए होना चाहिए। ये है रूल। थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए डिटेल में समझेंगे। इमेजिन करिए दोस्तों कि आपकी सैलरी है 20,000, तो 20,000 का जो 50% है यानी कि 10,000 रुपए वो एसेंशियल्स में जाएगा। एसेंशियल्स का मतलब रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी यानी कि राशन पानी हो गया, या फिर आपके जो छोटे मोटे बिल्स होते हैं वो हो गया। दूसरा है आपकी सैलरी का 30%। 30% का मतलब 20,000 का 30% मतलब 6,000 रुपए। तो 6,000 आपकी वांट्स के लिए होता है, जो आपको चाहिए उसके लिए होता है, जैसे मूवीज देखना, बाहर खाना पीना, कुछ ये आप रख सकते हैं 30%। बचा हुआ दोस्तों जो 20% है वो आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए होना चाहिए। 20,000 का 20% 4,000 रुपए। दोस्तों अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम है तो ये परसेंटेज को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेविंग्स का एक हिस्सा बहुत ज्यादा जरूर आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो 500 रुपए हो या 1,000 रुपए ही क्यों ना। दोस्तों इसके अलावा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या जॉब लॉस यानी कि नौकरी चली जाना हो या कुछ और इमरजेंसी। इसलिए हमेशा एक आपको इमरजेंसी फंड रखना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो अगर अपनी मंथली इनकम का, आपकी मंथली इनकम का 10% हमेशा आपको इमरजेंसी फंड में डालना होता है। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो हर महीने 2,000 रुपए एज अ इमरजेंसी फंड आपको डालना पड़ेगा। 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड है वो आपको बहुत बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपने कंसिस्टेंट 2,000 रुपए बचाया है तो 6 महीने के बाद आपके पास होगा 12,000 रुपए का बफर हो जाएगा, जो किसी भी मुसीबत में काम आ सकता है। और 12,000 रुपए बोलूं तो ये बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट भी नहीं होता, बहुत सारी चीजों में आपको ये अच्छा हेल्प ही करेगा। दोस्तों जो सेकंड बात बताने वाला हूं वो है म्यूचुअल फंड्स में आपको अपनी छोटी छोटी रकम को इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि अगर आप जो आपकी सेविंग्स होती है वो सेविंग्स आप कैसे करें, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड्स एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो समझते हैं म्यूचुअल फंड्स होता क्या है शॉर्ट में। हालांकि दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो ये वीडियो है, इस वीडियो में जाके आप क्लिक करिए, समझिए म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड का मैं ओवरव्यू दे देता हूं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अगर आप नए हो, आप एकदम फ्रेशर हो, तजुर्बा नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे आप एक कंपनी में, एक फंड में इन्वेस्ट करेंगे। उस फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके फंड को आपको अलग अलग व्हीकल्स में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, जो एट दी एंड जो आपका प्रॉफिट होता है, जो एट दी एंड इनका रिटर्न होता है वो प्रॉफिट में ही आता है। ये म्यूचुअल फंड है। आपने सुना होगा SIP, तो आप SIP कर सकते हैं, जैसे 500 या 1,000 रुपए का SIP एक आसान तरीका है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए यूजफुल होता है। चलिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं दोस्तों। अगर आप 1,000 रुपए का SIP शुरू करते हैं और उसका रिटर्न मान लीजिए 12% आपको रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में पैसा कैसे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा तरीका है दोस्तों। आप SIP कैलकुलेटर गूगल पे डालेंगे ना, SIP कैलकुलेटर, उसके जरिए आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अगर 500 या 1,000 रुपए हर महीना दे रहे हैं 10 साल के लिए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा और रिटर्न क्या होगा, ये आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाएगा रिटर्न उसका। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें कंपाउंडिंग होता है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। तो आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा एसेट है ना वो आप खुद है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना आपके फैमिली के लिए भी काफी सिक्योर प्लान में से एक है। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों मिनिमम 3 लाख से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें
जो सस्ते प्रीमियम पर मिल सकता है बेसिकली। एक चीज और बोलूंगा, बहुत बार आप कंपनी में जॉब करते हैं, जिस कंपनी में नौकरी करते हैं वो कंपनी आपको खुद आपका हेल्थ प्लान या मेडिकल इंश्योरेंस करके देती है, जो 3 लाख या 5 लाख तक का प्लान कवर करती है। इसको आप एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हेल्थ प्लान। अगर आप एक 25,000 सैलरी है आपकी और 400 से 600 रुपए हर महीने का एक प्रीमियम ले सकते हैं, जो 3 लाख रुपए तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा। वहीं पे दूसरा इंश्योरेंस जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, सर मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना है लेकिन कौन सा लिया जाए। लोग बोलते हैं सर मैं इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूं। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान इन्वेस्टमेंट वाला लेना चाहता हूं। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं ट्रेडिशनल लेना चाहता हूं। कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हो, यानी कि अगर आपने जॉब करना शुरू किया है, आपकी सैलरी 15,000 20,000 है, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है इंश्योरेंस में वो है आपका टर्म प्लान। अगर आपके ऊपर फैमिली डिपेंड है तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी टर्म इंश्योरेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के जरिए आप 25 लाख तक का कवर ले सकते हो। इवन 25 लाख से 1 करोड़ या 2 करोड़ तक का कवर ले सकते हो। महीने का जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी या प्रीमियम जाएगी वो 500 से 700 या 1000 रुपए तक जाती है। राइट, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल जैसे वेकेशन, कोई आपका गैजेट खरीदना हो, कोई मोबाइल खरीदना हो, या इन सब चीजों के लिए आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल जैसे आपका रिटायरमेंट या फ्यूचर की बड़ी चीजों के लिए आप एसआईपी, और एसआईपी मैं अभी यही कहूंगा कि एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन। और एक एसडब्ल्यूपी भी होता है, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है, जहां पे आप एक साथ थोड़ा बड़ा अमाउंट पे पैसा डालते हैं, लाइक हर महीने 10,000, हर महीने 20,000, 10 साल के लिए 20 साल के लिए डालेंगे। उसके बाद आपको जो एक साथ पैसा मिलता है एसआईपी में, तो एसडब्ल्यूपी में एक साथ पैसा ना मिलके आपको हर महीना एक अच्छा अमाउंट, बड़ा अमाउंट हर महीना एज आपको पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ होगा। आज ही अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। दोस्तों, लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, आपकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 2 चीज करना मत भूलिएगा। नंबर 1 आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि एसआईपी। आप एसआईपी गूगल पे भी डालेंगे, आपको बहुत सारे बेस्ट एसआईपी मिल जाएंगे। राइट, आप ज्यादा मत करिए, 500 या 1000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपका टर्म प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म प्लान भी आप 500-600 से आपको टर्म प्लान मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करती है, दैट्स वंडरफुल। नहीं करती है तो आप उसको भी 500-600 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ये 3 चीज जरूर करिए, और उसके बाद अगर आपके जो भी एक्सपेंस हैं, जैसे मैंने बताया था, डिवाइड किया, बजटिंग वगैरह, वो सब फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका जो फिनेंस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। डजंट मैटर आप कौन से इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहां काम करते हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस और फिनेंस और सेविंग्स बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर कुछ कंसर्न है तो बेशक मुझसे बात करिए, मुझसे जुड़िए। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, BFSI अड्डा 24/7। ये इसमें हम बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं, यूनिक फैक्ट्स और बहुत सारे इंटरव्यू के टिप्स भी लाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।